अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। जी की कीमत में कैसी तब्दीली होती है आपको पता होना चाहिए। जी क्या है? अगर आप लोगों को जी नहीं पता है, आप लोग इससे पहले जो वीडियो आए हैं उनको देखिए ताकि आपको जी की कीमत क्या है और जी क्या है वो समझ में आ जाए। जिसको जी नहीं समझेगा उसको ये भी नहीं समझेगा कि जी की कीमत में तब्दीली क्या है। जी जो है वो ज़मीन का शक्ली हिस्सा है, उसकी कीमत में तब्दीली 3 तरीके से होती है। सतह ज़मीन पर जो जी की जो कीमत होगी, जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, उसमें फ़र्क आता है। और ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में फ़र्क आता है और गहराई के मुताबिक फ़र्क आता है। अब जब एग्ज़ाम में बोर्ड में अगर आंसर लिखने जा रहे हो जी की कीमत में तब्दीली का सवाल आया तो आप ये 3 पॉइंट पर अच्छे से 2-2 नुकात लिख कर आंसर्स लिख सकते हो। छोटी छोटी इसमें बातें आपको समझनी और याद रखनी है। चलिए देखते हैं सतह ज़मीन पर जी की कीमत में तब्दीली। अब सतह ज़मीन, जो ज़मीन की सतह है, कुर्रे की जो सतह है, उसके लिए आप यहाँ देखिए, ये जो सतह है, ये सतह पर, ये अर्थ है, ज़मीन मैंने बना दिया है यहाँ, ये ज़मीन है, इसकी जो सतह है यहाँ, इसकी कीमत में कैसे तब्दीली होती है। अब जो ज़मीन है वो अपने महवर पर गर्दिश करती है। महवर पे गर्दिश करने की वजह से उसके कुतबैन जो है वो सपाट है, चपटे हैं। मतलब ज़मीन कि ये कुतबैन जो है यहाँ से वो इस तरीके से चपटी है, यहाँ दबा हुआ है और यहाँ का हिस्सा दबा हुआ है, और जो इस्तेवाई इलाका है वो थोड़ा फैला हुआ है, ये इलाका थोड़ा फैला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन का ये निस्कुत्र है, ये निस्कुत्र छोटा बड़ा हो जाता है। इस्तेवाई इलाका, इस इलाके का जो निस्कुत्र है वो बड़ा हो जाता है और कुतबैन का जो निस्कुत्र है वो छोटा हो जाता है, कुतबैन का निस्कुत्र। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जी की कीमत सबसे ज़्यादा कुतबैन पर होती है, वो होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है जी की जो कुतबैन पर होती है। ठीक है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में सवाल है तो आप ये लिखना कि सबसे ज़्यादा जी की जो कीमत होती है वो कुतबैन पर होती है और वो 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इस्तेवाई इलाके की बात करते हैं। इस्तेवाई इलाके की बात करो या कहीं और की भी बात करो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.78, ये हमने इससे पहले वीडियो में भी देखे थे कि 9.77 या 9.78 जितना भी ले लो आप, ये कीमत होती है सतह ज़मीन पर। सतह ज़मीन पर एक्चुअल कीमत यही होती है, लेकिन कुतबैन पर सिर्फ आपको याद रखना है कि थोड़ी सी जो जी की कीमत है वो बढ़ जाती है, वो 9.8 हो जाती है या 9.77 है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे सतह ज़मीन पर जी की कीमत में तब्दीली आ रही, किस वजह से आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है? क्योंकि निस्कुत्र बड़ा छोटा है। अब निस्कुत्र बड़ा छोटा होने से क्या हो रहा है, आप लोगों को जी का फार्मूला याद होगा, जी इज इक्वल टू एम, ये कैपिटल एम मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, कैपिटल एम क्या है, ज़मीन की कमियत है, और आर स्क्वायर, ये हमने फार्मूला निकाले थे। ये आपने जी का फार्मूला यहाँ पर ये याद रखिए, ये जी का फार्मूला निकाले थे। इसका मतलब क्या है, जी माकूस तनासुब में है आर के साथ, आर के साथ माकूस तनासुब में होने की वजह से क्या होगा, अगर आर बढ़ता है तो जी कम होगा, और आर अगर कम हो जाता है, आर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो जी बढ़ जाएगा। माकूस तनासुब का यही है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। तो यहाँ देखो आर छोटा हो गया, आर कम हो गया, तो जी की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये निस्कुत्र छोटा होने की वजह से जी की कीमत ज़्यादा हो गई। और यहाँ देखो आर बढ़ गया, निस्कुत्र यहाँ बढ़ गया, अब निस्कुत्र बढ़ गया तो जी की कीमत कम हो जाएगी माकूस तनासुब में। अब इस ज़ाब्ते से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। अब ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली कैसे आती है, अब ये जो निस्कुत्र है, यहाँ से हमारा ये निस्कुत्र है, अब समझिए यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएं, यहाँ कहीं चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पर एक प्लेन जो है, फ्लाइट जो है वो उड़ रही है, यहाँ प्लेन उड़ रहा है एक। ठीक है, यहाँ कहीं प्लेन उड़ रहा है एक। अब ये प्लेन जो उड़ान ले रहा है तो ये इसका निस्कुत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो ये आर, और जो इसकी ज़मीन की सतह के बाद जो इसकी हाइट होगी जो भी, वो एच। तो इसका ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू जी कांस्टेंट एम, जो ज़मीन की कमियत है, आर प्लस एच होल स्क्वायर।
ये h कहाँ से आ गया, इसकी हाइट, मतलब जो इसका निष्कुत्र था ज़मीन का, अब वो इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इतना बड़ा उसका निष्कुत्र हो गया है, उसकी हाइट की वजह से ये निष्कुत्र बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर ये बढ़ गया, बढ़ने की वजह से क्या हो गया, r क्या हो गया, बढ़ गया, तो g क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ g की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ गया तो कम हो जाएगी। अब एक सवाल है, उसका आप कमेंट में इसको लिखिए, इसका आंसर लिखिए कि g की कीमत गोवा के साहिल पर ज़्यादा होगी या माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग लिखकर भेजिए। अब इसके आगे देखिए, अब ये अगर ये फ्लाइट के और ऊपर चले जाए, अगर हम लोग मसनूई सैयारे के इधर चले जाएं, सैटेलाइट पर चले जाएं, तो सैटेलाइट पर भी क्या होगा, अगर सैटेलाइट के इधर चले जाएं तो सैटेलाइट पे ये वाली हाइट हो जाएगी ये, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, निष्कुत्र और बड़ा हो गया। ये जो सैटेलाइट यहाँ कहीं घूम रहा है तो ये ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है ऐसा, तो इसकी क्या हो गई, और हाइट ज़्यादा हो गई। हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, निष्कुत्र बढ़ गया। निष्कुत्र बढ़ने की वजह से इसकी ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली आएगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे जी की कीमत में कमी आती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कमी आएगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो कमी आएगी। सबसे ज़्यादा कुतबैन पर और इस्तेवा ज़मीन की सतह पर 9.8 होता है। अब देखिए गहराई के मुताबिक तब्दीली, अब ज़मीन के अंदर चले जाए, और पॉसिबल तो नहीं है, फिजिक्स इमेजिनेशन का काम है। आप ज़मीन के अंदर चले जाओ, तो यहाँ से हम लोग कहीं अंदर जाते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो जब हम लोग अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और मरकज़ पे पहुँचेंगे तो ज़मीन के मरकज़ पर, सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है। कितनी होती है, 0। जी इज़ इक्वल टू 0 ज़मीन के सेंटर पर। क्यों 0 होगा, अरे भाई तुम सेंटर में पहुँच गए, अब क्या कशिश, कोई मास ही बचा नहीं, कमियत ही बची नहीं, तो वहाँ क्या कशिश होगी। तो यहाँ ज़मीन के मरकज़े पे जी की कीमत क्या होती है, 0 होती है। सवाल आया फ्लैंक द ब्लैंक्स में या कहीं भी, तो आप लिख सकते हो ज़मीन के मरकज़ पर, अगर मरकज़े में ऐसा सवाल आया कि मरकज़े में जी की कीमत क्या होगी, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 0 होगी। अब ये मान लीजिए कि यहाँ कहीं हम लोग है, मतलब हाफ हिस्से पर है, हाफ हिस्से पर हो गए रहेंगे तो क्या होगा, सोचिए। यहाँ अगर हम लोग हाफ हिस्से पर हो गए तो क्या होगा, हाफ हिस्से पे होंगे तो यहाँ हम लोग को चेंज अब सोचना अलग पड़ेगा कि ज़मीन जो हो गई वो इतनी हो गई, इतनी ज़मीन हो गई। हाफ हिस्से पे अगर हम लोग यहाँ पर है तो यहाँ से हम लोग नापेंगे ना, तो ज़मीन छोटी हो गई। ज़मीन छोटी हो गई मतलब क्या हो गया, मास उसका कम हो गया, कमियत उसकी कम हो गई। अब कमियत कम हो गई तो आर तो दूर की बात है, अब उसका आर इतना है, हाँ ठीक है, आर छोटा हुआ तो जी बढ़ेगा, हम लोग हमने पहले पढ़े, लेकिन यहाँ ये छोटा ही हो, जिस्म ही छोटा हो गया इसका, जो कमियत ही छोटी हो गई। कमियत छोटी होने की वजह से अंदर जाते हुए भी जी की कीमत में कमी आती है। अंदर भी जाएगा तो कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो भी जी की कीमत कम होगी, अंदर भी कम होगी, ज़मीन के मरकज़े में 0 होगी। सबसे ज़्यादा इसलिए 9.8 कुतबैन पर होती है और ज़मीन की सतह पर 9.7 होती है जी की कीमत। उम्मीद करता हूँ गहराई के मुताबिक और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि तीनों हिस्से में आप लिख सकते हो, ये इसका अच्छा खासा आंसर बना के लिख सकते हो कि ये 3 हिस्सों में जी की कीमत में कमी वाक़ई होती है या ज़्यादती वाक़ई होती है। जैसा भी आप इसका आंसर बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का चैप्टर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।